नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों असम में मणिपुर में इन दोनों लोगों के बीच एलियन को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। गुवाहाटी और इम्फाल में बीते दिनों लोगों ने आसमान में अजीब सी चीज़ को चक्कर लगाते देखा है। आसमान में मंडरा रही एक रहस्यमय रोशनी को देखकर लोग हैरान हैं। लोगों को लगा यह एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ है। इस तरह की चीज़ें देखने के बाद लोगों में चर्चा है कि क्या एलियन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट हमें कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। ऐसे खबरें कई बार सामने आती है। यहाँ पे सवाल यह है कि क्या एलियन सच में होते हैं? यदि होते हैं तो वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या उनकी सभ्यता हमारी सभ्यता से ज़्यादा विकसित है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है, डू एलियन रियली एग्जिस्ट? जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। क्या एलियन होते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो शायद यूनिवर्स के बनने के साथ ही पैदा हुआ है। जितना पुराना यह सवाल है उतनी ही पुरानी वैज्ञानिकों की खोजें। वैसे तो एलियन का अस्तित्व साइंटिस्ट की रिसर्च का सबसे रोचक और प्रमुख हिस्सा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले कई सालों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक कन्फर्म कुछ कह नहीं सकते हैं कि एलियन होते हैं, और ना ही पूरी तरह उनके अस्तित्व को नकारते हैं। नासा प्रमुख का कहना है कि एलियन का अस्तित्व होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री यानी स्पेस ट्रेवलर्स और वर्तमान में नासा प्रमुख विल नेल्सन ने कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है। इस बात की संभावना है कि एलियन हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस के दिन लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स के अन्य हिस्सों को खोजने में मदद करेगा जहां जीवन पनप सकता है। हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा करोड़ों आकाशगंगा है और लगभग करोड़ों सूर्य हैं। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो इस बात की संभावना भी है कि पृथ्वी जैसे भी कई अन्य ग्रह होंगे। ऐसे में वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम स्पेस में दूर मौजूद प्लैनेट्स के इन्वायरमेंट को देखकर पता लगा सकेंगे कि वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जुलाई में अपनी पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजना चाहा, लेकिन उससे पहले अंतरिक्ष में उससे एक पत्थर आकर टकरा गया, जिस कारण तस्वीर भेजने में वह असफल रहा। पॉइंट नंबर 1, एलियन के होने के सबूत। अब हाल ही में ब्रिटेन में एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि उन्होंने धरती से परे जीवन के होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। प्रोफेसर चंद्र विक्रम सिंह नाम के वैज्ञानिक का कहना है कि दिसंबर में श्रीलंका में एक उल्का पिंड यानी मेटेरोइड्स का टुकड़ा गिरा है। ब्रिटिश लेबोरेटरी के अंदर जब इस टुकड़े का परीक्षण किया गया तो उसमें एल्गे के चिपके होने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, परीक्षण में यह भी सामने आया कि आज से लाखों साल पहले डायनासोर के जीवन समय में जो माइक्रोब्स मिले थे वैसे ही जीव उल्का पिंड में यानी मेटेरोइड्स के टुकड़े के ऊपर पाए गए हैं। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि एलियंस वो नहीं जिनके हाथ पैर या अजीब सा चेहरा हो, बल्कि एलियन वो हर एक चीज़ है जो पृथ्वी ग्रह से बाहर आया हो। पॉइंट नंबर 2, क्या है यूएफओ? दोस्तों, बता दूं कि नासा ने हाल ही में कहा है कि यूएफओ पर काम करने की योजना बना रहे हैं। बता दें, यूएफओ का मतलब अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से है। ऐसा माना जाता है कि एलियन इसी चीज़ का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिसके लिए वो एक टीम भी तैयार कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि पेंटागन को यूएफओ से जुड़ी जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि एलियन धरती पर आए थे या फिर यूएफओ का एक्सीडेंट हुआ हो। पॉइंट नंबर 3, एरिया 51 का सच्चाई। दोस्तों, जब जिक्र एलियंस की हो और नाम एरिया 51 का न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां पे आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसी ही एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह एरिया 51 है। यह अमेरिका के नेवादा में लॉस वेगस से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जोड़ी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस फैसिलिटीज़ में एलियन टेक्नोलॉजी या फिर एलियन जीव है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि यह जगह अमेरिका वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटीज़ है।
जिस कारण हमें हाई सिक्योरिटी से लैस करना पड़ता है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर पे हथियारों का परीक्षण या फिर नए विमानों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारी गुप्त है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना है कि इस फैसिलिटीज़ में एक यूएफओ का क्रैश हुआ था, जिसे इंजीनियर्स रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। जुलाई 1947 में एक रहस्यमय मलबा मिला था, जिसे अखबार में लिखा गया कि एक उड़न तस्तरी न्यू मैक्सिको में क्रैश हुई है। इस क्रैश के बाद से ही एरिया 51 को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। वर्तमान में अभी भी एरिया 51 का उपयोग एक रहस्यमय बना हुआ है। 95% यूएफओ और एलियंस दिखाई देने की घटनाओं को उपरोक्त कारणों से किसी एक की वजह से खारिज किया जा सकता है, लेकिन 5% घटनाएं आज भी रहस्यमय बनी हुई है। फिलहाल यह रहस्य अभी तक बरकरार है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।